ऑडियो मेरा वीडियो एकदम क्लियर है? मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? से समथिंग। यस, क्लास को स्टार्ट करिए जल्दी से। हाँ बेटा, रेलवे वाले बच्चों के लिए और एसएससी वाले बच्चों के लिए कल मैं एक वीडियो बना के जरूर डालूंगा, क्योंकि यहां पर पूरे देश का मुद्दा है, बहुत प्रॉब्लम का मुद्दा है। ठीक है भाई, चलो क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आइए, मैंने आप लोगों से कहा था कि आप सभी बच्चे एक बार फॉर्मूलों को याद कर लेना। सभी बच्चे एक बार फॉर्मूले याद कर लेना, और फॉर्मूले याद कर लोगे तो बहुत मजा आएगा प्रैक्टिस करने में। यस, आओ जरा पढ़ना चालू करते हैं। सभी बच्चे एक बार फॉर्मूले याद कर लेना, मैंने आपसे कहा था। तो हम लोग आज क्लास को शुरू करें उससे पहले सभी लोग फॉर्मूले याद करके आए हैं? सभी लोग फॉर्मूले याद करके आए हैं? सत्येंद्र यादव, बिल्कुल बोलूंगा भाई। सभी बच्चे फॉर्मूले याद करके आए हैं बेटा? तो चलो क्वेश्चन लगाना चालू करते हैं। आज जितने भी सवाल हम करा रहे हैं आपको पाथ फाइंडर के हैं। ऑलरेडी मैं प्रीवियस ईयर के करा चुका हूं, ढेर सारे क्वेश्चंस आज और लगाने हैं। और आज की जो क्लास है ओवरऑल पाथ फाइंडर स्पेशल है। लिखिए, ये सभी सवाल पाथ फाइंडर के हैं। 8 क्लास हमारी ये चल रही है, और इसमें पहला सवाल आज की क्लास का ये रहा आपके सामने। लिखिए पहला क्वेश्चन, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 1/4। दूसरा 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। तीसरा 1 माइनस एक्स की पावर 1/4। आपको कोई एबीसी ऑप्शन नहीं बोलना है, सॉल्व करना है और अपनी कॉपी में रेस्पॉन्स क्रिएट करना है। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। आपको मैं बहुत मेहनत करा रहा हूं, जितना समय हमें मिला था उस समय के अंदर बहुत ज्यादा एडिशनल लेबर कर रहे हैं। और मैं पहले ही बोल दूं कि कमेंट्स आप लोग न करें बिल्कुल भी, और इस बात को बिल्कुल अलर्ट होकर समझ लेना, कमेंट्स न करें बिल्कुल भी। आई विल नॉट वॉच। लेट फोकस। कोई भी बच्चा आंसर न लिखे, प्रैक्टिस करते रहिए बस, और प्रैक्टिस। चलिए, ये क्वेश्चन है आपकी पाथ फाइंडर का, बहुत ही बढ़िया सवाल। आइए इसे देखते हैं, ट्राई करो फटाफट। जिन बच्चों का निकल जाए बेहतरीन, जिनका नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करना है। यस, वेरी नाइस। आओ, पहला केस क्या है ना कि y इक्वल टू ये जो आपका 1 प्लस x4 है और ये है। जैसे आप याद करो, किसी भी क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला था जैसे a माइनस का b और a प्लस का b। इंटरेस्टिंग बात, यहां 1 यहां 1 यहां 1 यहां 1। अगर a माइनस का b a प्लस का b था, इसका आंसर था बेटा a स्क्वायर माइनस आपका b स्क्वायर। याद करो, यानी कि यहां पर 1 पावर, यहां 1 पावर, यहां 1 पावर, यहां 1 पावर, तो यहां 2 पावर। ये फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। अगर मैं यहां इंप्लीमेंट करूं, इसको सॉल्व कर दूं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस का रूट एक्स, और ये आपका दे रखा है 1 प्लस का रूट एक्स, जिसका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस का x। अगर हम dy अपॉन dx करते हैं तो डायरेक्ट 1 का कितना होगा 0, और माइनस x का करूंगा तो आंसर आएगा माइनस का 1। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। आपके सवाल का आंसर आ गया बेटा माइनस का 1। जल्दी करें, आपके सवाल का आंसर आ गया माइनस का 1। पाथ फाइंडर के क्वेश्चन है ये, फोकस करते जाइए। यस, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल हटाएं। चलिए, इसके बाद अगला सवाल है एक और पाथ फाइंडर का। लिखिए, y इक्वल टू यहां पर आपको गिवन है साइन, और इसके अंदर cos x स्क्वायर। वी नीड एक्चुअली dy अपॉन dx। आपका समय स्टार्ट होता है अब, जल्दी करो। y इक्वल टू साइन cos x स्क्वायर। एक बार सवाल को सोचो, एक बार सवाल को सोचो कैसे सवाल होगा। और एक और खास बात,
यहां x की वैल्यू दे रखी है अंडर रूट पाई अपॉन 2। ये क्वेश्चन में हमें dy अपॉन dx यहां से निकालना है। x इक्वल टू दे रखा है अंडर रूट पाई अपॉन 2। लेट्स फोकस। मैं जब पढ़ाना चालू कर दूं तो सॉल्व करना बंद कर दिया करो, टाइम नहीं होता इतना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे चाहिए y, तो ये दे रखा है dy अपॉन dx निकालना होगा। प्लीज पेन कॉपी बंद, फोकस ऑन द बोर्ड भैया। क्या होगा dy अपॉन आपका dx, अगर यहां पर साइन आती है तो क्या होगा बेटा cos, और अंदर बनेगा आपका cos x स्क्वायर इंटू का साइन, cos का करेंगे तो कितना आएगा माइनस का साइन x स्क्वायर, और x स्क्वायर का किया जाएगा कितना आएगा आपका 2x। ये कंसेप्ट है। जहां पर x दे रखी है वहां पर रूट रखेंगे पाई अपॉन 2। तो मुद्दे की बात यह है कि यहां अगर मैं रखता हूं तो कितना आएगा पाई अपॉन 2 हो जाएगा रूट के अंदर। अगर मैं यहां रखता हूं तो क्या आएगा बेटा cos, और x स्क्वायर का मतलब हो जाएगा cos पाई अपॉन 2, cos पाई अपॉन 2 cos के अंदर। यहां रखूंगा तो माइनस का साइन कितना आएगा बेटा पाई अपॉन 2। अब प्रॉब्लम की बात यह कि cos पाई अपॉन 2 कितना 0 होता है, cos 0 हो गया 1 और ये हो गया आपका माइनस का 1, तो आंसर आएगा 2 अंडर रूट पाई अपॉन दिस। सॉल्व कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। कम ऑन फास्ट, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। यही आपका रिजल्ट है और आंसर आएगा, याद रखना माइनस में। हमें dy अपॉन dx निकालना है। साइन का हो गया हमारा cos इंटू cos x, y इक्वल टू आपको दे रखा है यहां पर साइन cos। एक सेकंड में क्वेश्चन चेक कर लेता हूं, 8th क्वेश्चन है ये। y इक्वल टू यहां पर है, हाँ सही है, सही है। सुनो भाई, जिन बच्चों ने 0 आंसर दे दिया है, जिन बच्चों ने सवाल का आंसर 0 दे दिया है, वो सवाल अलग था, उन्होंने सवाल यस, ये सवाल इतना ही होगा। किताब के अंदर मैंने क्या किया, या तो बच्चे टीप के आंसर देते हैं, या तो बच्चे टीप के आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था पाथफाइंडर में, उसका आंसर आ रहा था 0। अब हुआ क्या, बुक में जो क्वेश्चन था वहां पर यहां पर है cos, और मेरे से क्या लिख गई यहां पर साइन। बच्चों ने तब भी उस सवाल का आंसर 0 निकाल दिया। माइनस लगा हुआ बेटा, ये रहा माइनस, ये माइनस लगा हुआ सवाल में, ये वाला माइनस सवाल में लगा हुआ है। आंसर सवाल का 0 नहीं है। जिन बच्चों ने 0 निकाल दिया है सवाल गलत है। ये सवाल नोट कर लो पहले। हाँ, तुम्हारी चालाकी मालूम चलती है इससे। अब रियलिटी में पाथ फाइंडर का क्वेश्चन नंबर 8 था जिसका आंसर बच्चों ने दिया। सवाल रियलिटी में cos के अंदर यहां साइन एक्स स्क्वायर, cos के अंदर साइन एक्स स्क्वायर है, और जो x की वैल्यू है, मतलब सवाल गलत होगा तब भी सही आंसर आ जाता है dy अपॉन dx। आओ सॉल्व करते हैं सवाल को, उतारो। y बराबर cos साइन एक्स स्क्वायर, y बराबर cos साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां से ये सवाल पाथ फाइंडर के हैं, फोकस करिए। y इक्वल टू cos साइन एक्स स्क्वायर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, dy अपॉन dx। अगर आप cos का करते हैं तो क्या आएगा माइनस का साइन, और अंदर आएगा साइन एक्स स्क्वायर। अगर यहां पर साइन आती है साइन, साइन का कितना होगा बेटा cos एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा 2x। एक्चुअली क्वेश्चन ये था। अब इंटरेस्टिंग बात को समझने का प्रयास करो। जहां जहां पर x है वहां वहां पर आपको क्या रखना है, रूट पाई अपॉन 2 रखना है। तो जहां जहां पर x है वहां पर रूट पाई अपॉन 2 रखेंगे तो यहां पर क्या होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इसमें एक स्टेप कैसा आएगा, cos पाई अपॉन 2 आएगा। भाई एक्स स्क्वायर करेंगे तो रूट पाई अपॉन 2 होगा, और cos 90 कितना होता है 0, तब इस सवाल का आंसर आएगा 0। सवाल खत्म। पाथ फाइंडर के प्रॉब्लम्स हैं ये जितने सवाल चल रहे हैं वो पाथ फाइंडर के हैं। इससे पहले मैं एनडीए के आए सवाल ढेर सारे करा चुका हूं और कंटिन्यू है। 0 इस सवाल का आंसर आएगा, उस सवाल का आंसर 0 नहीं था। आप देख लो पाथ फाइंडर के अंदर
जो सवाल दे रखे हैं उनका सॉल्यूशन है ये। एनडीए वाले में बता चुका हूं, कॉन्सेंट्रेट करिए, ओनली फोकस ऑन द बोर्ड गाइस। चलिए हटा रहा हूं। अगला सवाल, अगला सवाल फोकस करते रहिए। डी ओवर डी एक्स, क्वेश्चन क्या है, फोकस करो। डी ओवर डी एक्स, यहां पर लिखा हुआ है लॉग अंडर रूट साइन, और उसके अंदर क्या आ रही है, ई का पावर एक्स, वो भी रूट में। चलो जल्दी, लॉग अंडर रूट साइन अंडर रूट ई का पावर एक्स। रामकिशन आप सोते रह जाते हो क्या? प्रीवियस ईयर के सारे करा चुका हूं मैं, आपको ये पता ही नहीं है। 2010 से लेकर के 18-19 से सारे सवाल करा चुका हूं। प्रीवियस ईयर के एक क्लास पूरी सीखी हुई, डिफरेंशिएशन में जितने सवाल प्रीवियस ईयर में आए हैं सारे करा चुका हूं भाई। डी ओवर डी एक्स, यहां से लॉग अंडर रूट साइन दिस, कैसे होगा भाई? आसान है, सुनो ध्यान से। पहला केस ये समझो, लॉग के अंदर पावर आ रही है 1/2, जो पावर 1/2 कहां पे आएगी आगे? तो पहला फंडामेंटल तो ये है कि 1/2 तो आगे आ गया, यहां बचेगा लॉग साइन ई का पावर, यहां पर एक्स और यहां पर आ गया अंडर रूट। यस, सॉल्व करूंगा तो लॉग के अंदर कुछ भी आता है, पहला काम 1/sin ई का पावर, यहां से कितना अंडर रूट एक्स, साइन का करूंगा तो कॉस आएगा, और मैं इसका करता हूं तो ये आएगा 1/2 अंडर रूट ई का पावर एक्स, और ई का पावर एक्स का करूंगा तो ई का पावर एक्स हो जाएगा। और ये कॉमन सेंस की बात है कि कॉस अपॉन साइन कॉट होगा, और इससे इसको काट सकते हैं, रूट टाइम्स, क्वेश्चन खत्म हो गया। अरे मेरे भैया रामकिशन, वही तो करा रहा हूं मेरे बेटे। प्रीवियस ईयर के सारे डिफरेंशिएशन का टॉपिक चल रहा है, जितने सवाल थे सारे तो हो चुके मेरे बच्चे। फोकस करते रहिए बढ़िया तरीके से, और मजा आ जाना चाहिए जबरदस्त तरीके से। कम ऑन फास्ट। पाथ फाइंडर में कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो बिल्कुल कूड़ा हैं, आप थोड़े अच्छे सवालों को कर रहे हैं। लिखिए 2xy ई का पावर x प्लस 13 बराबर 0, ये सवाल है, और क्वेश्चन पूछ रहा है dy अपॉन dx। आपका टाइम शुरू होता है अब, चलो जल्दी। एक्स स्क्वायर ई का पावर y प्लस 2xy, और यहां से आ रही है ई की पावर x, 2xy ई की पावर x प्लस का 13 बराबर 0। हमें चाहिए dy अपॉन डी। ये सवाल चल रहे हैं पाथ फाइंडर के बेटा, RS हो चुकी है। कैसे होगा? आसान है, बेस लगाओगे तो बहुत लेंदी बन सकता है, बेस लगाओगे तो बहुत लेंदी बन सकता है। कॉपी बंद कर दो, आपको लगाना होगा इसमें सीपी नंबर 1। कैसे आएगा? एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश वाई, एक्स के रेस्पेक्ट करते हैं तो वाई टेकन कांस्टेंट, क्या बनेगा 2x ई की पावर वाई। एक्स का एक्स के लिए, अभी प्रॉब्लम देखो क्या है, प्रॉब्लम इस सवाल में ये है कि तो उसमें y तो कांस्टेंट है, तो 2y तो हो गया कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट कौन नहीं है? e का पावर x इंटू एक्स तो नहीं है ना भाई। 2 और y तो कांस्टेंट हो गए, मगर इसका तो करना पड़ेगा, और इसका मैं बता चुका हूं कल की क्लास में, x प्लस 1, याद है ना भाई? e का और x कितना हो गया? x प्लस 1, तो डायरेक्टली कर दिया मैंने इसका। ये आएगा तुम्हारा 2y फिक्स, x इंटू ई की पावर x का करूंगा तो क्या आएगा? e की पावर x इंटू एक्स प्लस का 1 डायरेक्ट, और 13 कितना हो जाएगा आपका? 0। अब आ जाओ y के रेस्पेक्ट, एक्स स्क्वायर हो गया कांस्टेंट, इसका करूंगा सेम टू सेम आएगा, y का हो जाएगा 1, क्या आएगा? 2x इंटू ई का पावर x, 13 का 0, और यही आपका आंसर है। सवाल खत्म, सवाल खत्म हो गया। कितना बढ़िया सवाल है, बेस लगाओगे सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। जिसको ये स्टेप नहीं आया वो समझ लेना कि डी ओवर डी एक्स, एक्स इंटू ई का पावर एक्स अलग से सॉल्व कर दिया है फर्स्ट सेकंड मान के, ये हमारा आंसर है। बढ़िया सवाल है, जब ये सभी बेहतरीन क्वेश्चन है, बस फोकस करने की जरूरत है आपको, बातें बिल्कुल न करके। इससे ज्यादा कोई और तरीका नहीं है। आपको अप्रोक्स तौर पर 2 आवर प्लस क्लास मिलती है एवरी डे।
अगर आपको 10 दिन क्लास लगी इसका मतलब है कि वो 20 दिन के बराबर है। ये दिमाग में आना चाहिए। 10 दिन क्लास लगी इसका मतलब 20 दिन के बराबर है। 8 क्लास लगी तो 16 के बराबर है। लेट कॉन्सेंट्रेट। सभी भाइयों को गुड लक एग्जाम्स के लिए। तैयारी करते रहिए, बस तैयारी से इंपॉर्टेंट और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगला सवाल लिखिए पाथफाइंडर का। बढ़िया बढ़िया सवाल है सारे। देखो टेन इनवर्स रूट एक्स 3 माइनस एक्स और यहां पर 1 माइनस का 3x। ट्राई करो। नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, टाइम खत्म। सुनो, पाथ फाइंडर के अंदर जितने भी सवाल हैं सभी पेपर के आए हुए हैं। और ये बता दूं, ध्यान देना, टेन इनवर्स 3x माइनस का एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस का 3x स्क्वायर फॉर्मूला था 3 टेन इनवर्स x। पहले से याद करो जल्दी, पहले से याद करो जल्दी। कोई बात नहीं आ रहा तो सामने देखो। 3x माइनस का एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस का 3x स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। यस, इसको नोट करो जल्दी। यही कंसेप्ट अप्लाई होगा इसके अंदर, यही कंसेप्ट अप्लाई होगा इसके अंदर बेटा। जबरदस्त। डी ओवर डी एक्स, यहां आएगा टेन इनवर्स मल्टीप्लाई 3 रूट एक्स माइनस एक्स, और ये क्या बना दूं, एक्स का पावर कितना 3/2, और ये बन जाएगा 1 माइनस का 3x। ये क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। एक काम कर सकता हूं भाई, इसको मैं लिख सकता हूं रूट एक्स का होल क्यूब। ध्यान से देखो, ध्यान से। रूट एक्स का किया मल्टीप्लाई, 3 के बाद कौन आ रही है, रूट एक्स, फिर क्या आ रही है, रूट एक्स का होल क्यूब, फिर ये कर देता हूं रूट एक्स का होल स्क्वायर। जरा चेक करो फॉर्मूला, 3x माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस का 3x स्क्वायर, और ये बन जाएगा 3 टेन इनवर्स x। बिल्कुल ऐसे ही क्या बनेगा, ये सवाल बनेगा 3 टेन इनवर्स कितना बेटा, रूट एक्स। सॉल्व करो, इसका आएगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स, और रूट एक्स का करूंगा तो आंसर आएगा बेटा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। क्वेश्चन खत्म। ये भी सवाल पाथफाइंडर का है। हर क्वेश्चन दमदार है, अगर अच्छे से काम करोगे सारे के सारे सवाल आएंगे आपको। एक सफिशिएंट टाइम दे रहा हूं उतारने के लिए, उसके बाद मिटा दूंगा। इसके बाद अगला सवाल लिखिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने के लायक है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। अच्छा लिखो, cos x की पावर y इज इक्वल टू साइन y की पावर x। हमें चाहिए dy अपॉन dx। दिमाग लगाओ 15 सेकंड तक, दिमाग लगाओ 15 सेकंड तक। कमान, मैंने टाइम खत्म बोल दिया है तो टाइम खत्म, फोकस। चलो, दोनों साइडों का अगर हम लॉग ले लें, क्या बनेगा, y log cos x, और ये बनेगा माइनस का x log साइन y बराबर 0। सवाल का पहला स्टेप क्या किया, दोनों पक्षों का हमने लॉग ले लिया। यस, अब आप सभी लोगों को इसका सीपी याद है, सभी लोगों को इसका सीपी याद है। सीपी कैसे अप्लाई करते हैं पता है आपको। सीपी अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, माइनस का साइन एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश वाई। अगर मैं एक्स के सापेक्ष करूंगा तो वाई तो कांस्टेंट है, ये बनेगा मेरा 10x, वो भी माइनस का। पूछो कैसे, लॉग कॉस का होगा 1 अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स का करूंगा माइनस का साइन एक्स, ये बन के आएगा 10x। एक्स का कर दूंगा 1 तो ये बन के आएगा तुम्हारा लॉग साइन वाई। अपने दिल से पूछना, अगर मैं बेस लगाओगे तो कितना टाइम लगेगा निकालने में। अब करूंगा वाई के रेस्पेक्ट, वाई का तो आपका 1 हो जाएगा, यहां बचेगा आपका लॉग कॉस एक्स, और यहां करता हूं तो माइनस का एक्स तो फिक्स है, लॉग साइन वाई का कितना हो जाएगा मालूम है, 1 अपॉन साइन, साइन का कॉस यानी कितना, कॉट वाई। एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन खत्म।
ये सवाल जो आपका एक लाइन में ही आ गया है ना, अगर बेस लगाने बैठोगे तो हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी इसमें। ये पाथ फाइंडर के सवाल हैं अच्छे अच्छे। एक और सवाल है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पाथ फाइंडर का है, ये भी लिखिए। एक्स क्यू, यहां से कॉस एक्स वाई प्लस वाई क्यू, यहां से साइन एक्स वाई प्लस का 1 बराबर आपका 0। आई नीड डी वाई अपॉन डी एक्स। सवाल सुन लो, एक्स क्यू कॉस एक्स वाई क्यू साइन एक्स वाई प्लस का 1। मैं चाहता हूं इसमें बेस लगा के करो, मैं चाहता हूं कि इस सवाल में आप बेस लगा के करें। इस सवाल में बेस लगाइए, बेस लगा के आंसर निकालो, सीपी अप्लाई करके निकालो आंसर। अगर आ जाता है तो टाइम खत्म। बेस लगाया होगा तो सवाल फैल जाएगा। हम लगाते हैं dy अपॉन डी एक्स, तो रिजल्ट आता है बेटा माइनस का एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश वाई। एक्स क्यू का करूंगा। अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, क्योंकि यहां पर कॉस एक्स वाई आ रही है। देखो क्या होगा, थोड़ा लेंदी सवाल है, थोड़ा सा। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, लेकिन नियम मत भूलना। नियम ये है कि x के सापेक्ष करते हैं तो y टेकन कांस्टेंट, y के सापेक्ष करते हैं तो x टेकन कांस्टेंट। एक्स क्यू कर लिया फिक्स, cos एक्स वाई का करूंगा तो कितना आएगा माइनस साइन एक्स वाई, और अब करूंगा एक्स वाई का तो यहां पर क्या आ जाएगा y। फिर अगली बार क्या करूंगा, cos एक्स वाई करूंगा फिक्स, एक्स क्यू का करूंगा तो कितना निकल के आएगा बेटा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। अब आगे सुनो, अब आगे यहां पर वाई क्यू, तो कॉमन सेंस की बात है, वाई क्यू तो आपका फिक्स होगा। साइन का करूंगा तो कितना आएगा cos एक्स वाई, और एक्स वाई करूंगा कितना आएगा आपका, एक्स का तो 1 होगा, वाई आएगा, तो ये वाई जो है ना हो जाएंगे यहां पर, ये बन गया। नीचे लाऊंगा एक्स के रेस्पेक्ट नहीं वाई के रेस्पेक्ट, तो क्या होगा भैया, एक्स क्यू तो हो गया फिक्स, कॉस का करूंगा तो क्या आएगा माइनस का साइन एक्स वाई। अच्छा अब करूंगा एक्स वाई का, वाई का हो गया 1, तो यहां बन जाएगा कितना तुम्हारा x4। चलो अब क्या होगा, cos एक्स वाई फिक्स, एक्स क्यू करूंगा, एक्स क्यू तो कांस्टेंट है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब यही स्टेप आएगा ओनली। अब ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, क्योंकि मुझे क्या करना है y के रेस्पेक्ट फिक्स कर लिया। साइन का करूंगा कितना आएगा cos एक्स वाई, अब करूंगा एक्स वाई का, y का हो गया 1, तो यहां पर आएगा 1x प्लस साइन एक्स वाई कर लिया फिक्स, y का करूंगा ये निकल के आएगा आपका 3y स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म हो गया, यही आपके सवाल का आंसर है। पर क्या होगा, क्यूब होगा। एक सेकंड चेक कर लेता हूं सवाल में कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। एक्स क्यू कॉस एक्स वाई था, वाई क्यू साइन एक्स वाई था प्लस का 1, कहां की पूछ रहा है भाई, स्टेप में बोल रहा है। देखो एक्स क्यू कर लिया फिक्स, कॉस का किया माइनस का साइन हो गया, और एक्स का हो गया 1, इसका मतलब वाई आएगा, प्लस cos एक्स वाई कर लिया फिक्स, cos एक्स वाई कर लिया आपने फिक्स। हां किधर की बोल रहा है भाई, मैं एक सेकंड द्वारा कर देता हूं, कोई दिक्कत है तो, मैं द्वारा कर देता हूं, कोई दिक्कत है तो। सुनो कहां की बोल रहे हो भैया, ये बहुत लंबा सवाल बोल रहे हैं भाई साहब। एक इसमें काम करना, सीपी मत लगाना, सीपी फिर मालूम चलेगा लंबा कितना है, सीपी मत लगाना फिर मालूम चलेगा कितना लंबा है, बिना सीपी लगाए करना। मैं सवाल को द्वारा, इसमें बिना सीपी लगाए करना, फिर मालूम चलेगा कितना लंबा है बेटा। और शॉर्ट करने का एक तरीका होता है, आंसर याद कर लेते हैं लोग।
सुनो, dy अपॉन dx माइनस, आसान है समझो, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, एक्स के सापेक्ष करते हैं तो वाई टेकन कांस्टेंट। पहले कॉपी बंद करो जल्दी, पहले कॉपी बंद, पहले कॉपी बंद, जिनको नहीं आया दोबारा बता रहा हूं। एक्स क्यू कर लिया फिक्स, कॉस का करूंगा माइनस साइन एक्स वाई, अब करूंगा एक्स वाई का, एक्स का एक्स के लिए हो गया 1 तो यहां पर आ जाएगा ओनली वाई, उसके बाद प्लस कॉस एक्स वाई, कॉस एक्स वाई, अब करूंगा एक्स क्यू का, कितना आएगा 3x स्क्वायर, ये इसका आंसर लिखा हुआ है, प्लस अब देखो भैया ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट फिक्स रहेगा, साइन का करूंगा तो कितना आएगा कॉस एक्स वाई, अच्छा एक्स का कितना हो गया 1 तो एक वाई यहां पहले से है, ये होगा वाई 4, 1 का हो गया 0, नीचे आ जाइए। अब करेंगे हम लोग वाई के रेस्पेक्ट, तो देखो क्या होगा, वाई के रेस्पेक्ट एक्स क्यू क्या हो गया कांस्टेंट, कॉस का कितना करूंगा साइन एक्स वाई, किसका बेटा माइनस का, एक्स वाई, वाई का हो गया 1, वाई का 1 करूंगा तो यहां पे कितना आएगा बेटा x4, उसके बाद ये तो खत्म हो गया सवाल, इसके बाद क्या होगा वाई क्यू आपका फिक्स, साइन एक्स वाई करूंगा तो कॉस एक्स वाई, वाई का हो जाएगा 1 तो यहां क्या बचेगा ओनली x, प्लस प्लस अब क्या करूंगा भैया साइन एक्स वाई करूंगा फिक्स और वाई क्यू करूंगा कितना आएगा 3 वाई स्क्वायर। अब भैया देखो इस सवाल का जो रिजल्ट है, इस सवाल का जो रिजल्ट है वो यही आएगा, यही सवाल का आंसर है। हां एक काम हो सकता है, जिस सवाल का आंसर ही इतना बड़ा है, ये सवाल का सिर्फ आंसर लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी काटा पीटी नहीं होगी, ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है, पाथ फाइंडर में चेक करना, डिक्टो का डिक्टो यही आंसर होगा सवाल का। हां इसमें क्या शॉर्ट करोगे, आंसर को काट दो। एक बच्चा कह रहा है कि सर सवाल लंबा है, मुझे बताओ भैया ये सवाल का आंसर है और यही ऑप्शन में दे रखा है, पाथ फाइंडर चेक करना यही ऑप्शन में दे रखा है। अब बताओ क्या इस सवाल का इतना बड़ा आंसर लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन पढ़ना, पेपर में आते हैं सवाल इस तरह के, देख लो ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। चलो हटाओ, आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, अगला सवाल, फोकस करना भाई, कोई गलती हो चेक कर लेना, ओके गुड। नेक्स्ट प्रोसीड, नेक्स्ट प्रोसीड द क्वेश्चन प्लीज। चलो भाई थोड़ा सा और लेवल बढ़ाता हूं, इसके अलावा थोड़े से और हार्ड क्वेश्चन। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, मस्त तरीके से एंजॉय करो क्लास को और फोकस करो, ध्यान दो। अगला सवाल, ये क्वेश्चन जो है वो नेवी के एग्जाम्स के आए हुए हैं, ये क्वेश्चन नेवी के एग्जाम्स के आए हुए हैं, जो बच्चों ने हमें पेपर जब हुआ तो उन्होंने सेंड कर करके भेजे। सवाल लिखो 10 x प्लस का y, प्रैक्टिस क्लास है यार आज। 10 x माइनस का y बराबर आपका 1, हमें चाहिए dy अपॉन dx। आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब लगाओ जल्दी बेटा, बहुत मेहनत कराई जा रही है, इतनी मेहनत अगर बच्चा कर लेता है क्लास के अंदर और इसी को रिपीट घर पे मान लेता, सेलेक्ट हो जाएगा, वो तुरंत ही सेलेक्ट हो जाएगा 100। जो बच्चे बेस से सवालों को नहीं कर रहे होंगे उन्हें पता नहीं चलेगा कि सीपी कितना काम आ रही है, और नहीं तो मालूम चल जाएगा क्या है सीपी का रोल। वेरी गुड, dy अपॉन dx माइनस का साइन, क्या करना होगा, f डैश x अपॉन f डैश y, 10 का करूंगा सेक स्क्वायर x प्लस का y, x का हो गया 1, y का हो गया 0, यहां आ जाइए, सेक स्क्वायर x माइनस का y, x का 1 y का 0। अब करूंगा y के रेस्पेक्ट,
y के रेस्पेक्ट करूंगा तो tan का कितना होगा भाई, sec स्क्वायर x प्लस का y, x का होगा 0, y का होगा 1, यहां करूंगा माइनस sec स्क्वायर x माइनस का y, और tan का हो गया क्लियर। आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया, नोट करो जल्दी। ये क्वेश्चन नेवी के एग्जाम्स का आया हुआ है, पाथ फाइंडर का सवाल नहीं है ये। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू नेवी एग्जामिनेशन। दिमाग की नसें 4-5 महीने में इतनी मजबूत कर दूंगा कि जिस दिन पेपर से तुम्हारा आमना सामना होगा तुम्हें महसूस होगा कि हां तुम तैयारी करके। ओनली फोकस ऑन कंसेप्ट। जो बच्चे क्लास को शुरू से पढ़ रहे हैं डे 1 से, लगभग उन्हें जितना समय होने को आ गया होगा अपने शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर, अपने तन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर एक अलग सुखद एहसास हो रहा होगा। यस, अगला सवाल एक और नेवी का। लिखो वाई, बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया है। वाई सेक एक्स प्लस 10x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर 0। आपको निकालना है dy अपॉन dx। आपका समय शुरू होता है, अब जल्दी करिए, हमें चाहिए dy अपॉन dx। सोच के देखना बेस कितने लंबे हैं इन सवालों के। इस सवाल की बात नहीं कर रहा हूं, इससे पिछले सवाल में किसी को दिक्कत है? अपलूसी वाली बातें करना नहीं आता, जो सच्चाई है वो बोल रहा हूं। इतनी मेहनत के बाद अगर कोई बच्चा कमजोर रह जाता है, उसका आईक्यू लेवल 0 है, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस, इतना अभ्यास ऑर्डिनरी बच्चा खुद नहीं करता, तो मैं करा रहा हूं। अच्छे लेवल के सवाल हैं। देखो भाई, अगर तुमने इसमें सीपी लगाया तो बेहतर। चलो यार, मैं इसे मिटा देता हूं पहले। ऐसा है, इसका आंसर निकाल देता हूं, उसको मैं बैक कर दूंगा, उसको बैक कर दूंगा, बैक, उस सवाल को बैक कर दूंगा। प्लीज वेट करिए, उस सवाल को बैक कर दूंगा। जो बच्चे बोल रहे हैं कि उस सवाल का आंसर -1 आ रहा है, पहले ये समझ लो, ये सवाल नेवी का आया हुआ है। लगातार कमेंट्स मत करिए, उस सवाल को बैक कर दूंगा। प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड माई टाइम ऑल्सो। dy अपॉन dx, मैं आपका बहुत टाइम वेस्ट कर सकता हूं यहां पर इसका बेस लगा करके, लेकिन मैं जानता हूं, हर बच्चा जानता होगा dy अपॉन dx क्या करना है, माइनस एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश वाई। एक्स के सापेक्ष करूंगा, सेक एक्स कितना आएगा भाई, सेक एक्स 10x, वाई कांस्टेंट है, 10x का करूंगा सेक स्क्वायर एक्स, और वाई तो कांस्टेंट है भाई, एक्स स्क्वायर करूंगा 2x। क्लियर है? आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। अब करूंगा वाई के रेस्पेक्ट। वाई कितना हो गया, 1 सेक एक्स, यहां सेक एक्स आ गया, ये 0 हो जाएगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर। इस सवाल का आंसर ये है, इस सवाल का आंसर ये, उतार लो, डाउट है तो पूछ लो। उसके बाद बोलते हो सर फलाने समय रह गया था ये। जल्दी करो, ये डाउट्स आपके तब तक क्लियर नहीं होंगे जब तक आप कमेंट्स को लिखना बंद नहीं करेंगे। और मैं आपको बोल चुका हूं कि आप मिनिमाइज करो कमेंट्स को। इस सवाल में कोई डाउट? इस सवाल में कोई डाउट? बसंतराज, बसंतराज, इस सवाल में कोई डाउट है? अब जिस भाई को पहला वाला सवाल गलत लगा हो वो सवाल देख ले। सवाल था 10x प्लस का y प्लस का 10x माइनस का y बराबर आपका 1। मुझे लगता है कि आपका एकाग्रता थोड़ा मैटर कर रहा है। ये बताओ, ऊपर आता है एफ डैश एक्स, नीचे आता है आपका कितना, एफ डैश वाई। अगर एक्स के सापेक्ष करोगे तो कितना आएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस का वाई आएगा। अब देखो अंदर का करूंगा, एक्स का होगा 1, वाई का होगा 0, तो यहां 1 आएगी। इसका करूंगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस का वाई,
x का कितना होगा 1, माइनस वाई का 0 होगा, कांस्टेंट है। x के सापेक्ष करते हैं तो y टेकन कांस्टेंट, y के सापेक्ष करते हैं तो x टेकन कांस्टेंट। अब आओ नीचे, 10 का फिर से करूंगा, sec स्क्वायर x प्लस का y, x का हो जाएगा 0, y का होगा 1, यहां करूंगा 10 का होगा sec स्क्वायर x माइनस आपका y। अब ध्यान देना, x का करूंगा 0, माइनस y का करूंगा तो माइनस का 1, आंसर आएगा ये। और यही मैंने पहले लिखा था। अब आप बताओ यहां प्लस है या माइनस है, तो कट कैसे जाएगा? जो बच्चा बोल रहा है कि -1 आएगा, क्यों आएगा -1 भाई? -1 तब आता जब ये और ये सेम होते। इमेजिन करो इनके बेस चल रहे होते तो एक दिन में 10 सवाल ही होंगे। गिनती गिन लेना काउंटिंग करके। 1 घंटा टीचर पढ़ाता है, 8 से 7 सवाल कराता है, हर सवाल पे 10 मिनट चलती हैं गप्पे। तुम्हारा समय खराब नहीं करता हूं ना, मैं पढ़ाता रहता हूं यहां पर। 2017 एयरफोर्स एक्स ग्रुप, सवाल लिखिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। हमें चाहिए डीवाई अपॉन डी एक्स। आपका टाइम, डीवाई अपॉन डी एक्स अगर आपने अप्लाई किया, यहां पर क्या आएगा माइनस, एक्स के सापेक्ष करेंगे इसका, डायरेक्ट कर देता हूं साइन 2x। पूछो कैसे? साइन स्क्वायर एक्स का करूंगा तो क्या आएगा बेटा 2 साइन एक्स, और इनटू आपका आएगा कॉस एक्स। एक्स के सापेक्ष करता हूं तो y टेकन कांस्टेंट 0 हो जाएगा, और y का y के रेस्पेक्ट हो जाएगा 1, तो यहां बचेगा, सॉरी x का x के लिए हो जाएगा 1, तो यहां बचेगा y। अब करूंगा y के रेस्पेक्ट करूंगा तो इसका 0, इसका बनेगा 2 cos y का माइनस साइन y का y के लिए 1 हो जाएगा, यहां आएगा x। सवाल खत्म हो गया। दिमाग लगाइए, कितने शॉर्ट क्वेश्चन हो गए ये। तुम्हें अभी सीपी नंबर 1 की वैल्यू मालूम नहीं चल रही होगी, क्योंकि तुम्हें इसका अभ्यास हो चुका है। सोचना समझना बेस लगाओगे तो थोड़ा टाइम तो ज्यादा जाएगा सवाल में। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। विपिन कुमार, आईफोन खरीदने की हमारी हैसियत नहीं है बेटा, आगे बढ़े। से समथिंग। एक विपिन कुमार, मेरे को भी दिलवा देना यार आईफोन, मेरे पास भी नहीं है। विपिन कहरवार, बेटा मेरे लिए एक आईफोन दिलवा देना बेटा। मेरे पास भी नहीं है, मैं भी देख लूंगा कैसा होता है। x प्लस का y बराबर आपका log, यहां से x प्लस का y, हमें चाहिए dy अपॉन dx। आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी स्पीड में। कैसे होगा? इस वाले पोर्शन को पहले इधर ले आइए, 0 बन गया सीधा, आसान है। अब क्या होगा? dy ओवर dx माइनस माइनस, अगर मैं x के रेस्पेक्ट करता हूं तो y टेकन कांस्टेंट, साइन का कितना होगा cos x प्लस का y, x का 1 y का 0 माइनस 1 अपॉन x प्लस का y, ओके x का 1 y का 0। y के रेस्पेक्ट करूंगा तो भी cos x प्लस का y, और इसका करूंगा तो 1 अपॉन x प्लस का y। ये देखो कट जाएगा, इसका आएगा -1। चलो यहां तक आपका रेस्पॉन्स आई थिंक बेटर रहा होगा, मजा आया होगा। क्वेश्चन नंबर 43 RS का छूट गया था गलती से, बाकी मैंने मोस्टली करा दिए थे, शायद 42 भी छूट गया था, ये भी बच्चों ने नहीं किया शायद। इक्वल टू 1, हमें चाहिए dy अपॉन dx। कम ऑन ट्राई। एक काम करता हूं मैं यहां पर, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस का y स्क्वायर प्लस का y अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर, और यहां पर आपका साइन इनवर्स 1। कॉमन सेंस की बात है कि साइन इनवर्स जो वो आपका 1 है ना, ये आपका एक कांस्टेंट नंबर आएगा π/2। साइन, अब ये बन के आ गया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर आपका 0। सॉल्व करूंगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का y स्क्वायर, dy अपॉन dx कितना आएगा बेटा 0।
सॉल्व करूंगा, डीवाई अपॉन डीएक्स निकालेंगे, क्या आंसर आएगा? माइनस √1 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस का एक्स स्क्वायर। कितना बढ़िया सवाल है। अभिषेक आरएस का 49 करा दिया है, वीडियो चेक करना पहले। आरएस का 49 ऑलरेडी करा चुका हूं, वीडियो चेक। सवाल में डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, इस सवाल में डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, तो मैंने इसे अप्लाई कर दिया। इस सवाल में बेटा आशीष डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, इसलिए मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, x √1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का y √1 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां भी साइन लगाया, यहां भी साइन लगाया, जिससे बन के आ गया साइन इनवर्स x प्लस दिस बराबर 0। सॉल्व कर दिया, 1 अपॉन दिस सॉल्व करके आंसर। देखो इस सवाल को आप यहां से, इस जगह से आप यहां लगाते सीपी, डीवाई अपॉन डीएक्स, माइनस का साइन x के सापेक्ष करते तो 1 अपॉन √1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका 0 हो जाता। y के सापेक्ष करते तो 1 अपॉन √1 माइनस का वाई स्क्वायर, सॉल्व करते रिजल्ट आता माइनस √1 माइनस का वाई स्क्वायर, √1 माइनस का आपका एक्स स्क्वायर। टाइम बाकी है, पढ़ते रहिए आराम से तुम लोग। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 43। अच्छे तरीके से नोट्स बनाओ, बढ़िया तरीके से मेहनत करो, रोज फॉर्मूले याद करो, तब बदलाव आएगा आपके अंदर। केवल सवालों से कुछ नहीं होगा सर, केवल सवालों से कुछ नहीं होगा। एक सेकंड सुनो, एक फॉर्मूला याद करो जरा, cos c प्लस cos d। फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस के d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस के d अपॉन 2। एक फॉर्मूला यूज होगा, वो बता रहा हूं। और साइन c माइनस का साइन d, एक फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस के d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस के d अपॉन 2। चलो ये दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों को याद करो, कभी काम आने वाले 42 में, काम आने वाले हैं 42 में। जल्दी करो, जल्दी 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 फास्ट। राहुल मैंने सुन लिया बेटा, सुन लिया आपकी बात। पहले ये फॉर्मूले याद करो जल्दी फटाफट, प्लीज लर्न द फॉर्मूला। लेकिन आप खुद भी थोड़ी बहुत मेहनत करा करो मेरे बच्चों, ऐसे नहीं चलेगा। रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस रूट के अंदर 1 माइनस का वाई स्क्वायर, और यहां पर आ रही है बेटा a x माइनस का y। अब प्रॉब्लम यह है कि इसके रिजल्ट्स में √1 माइनस का दिस, और इसका दूसरा जो रिजल्ट है वो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का वाई स्क्वायर। इसका तीसरा जो रिजल्ट है, तीसरा, वो 1 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। और चौथा रिजल्ट है इसका नन ऑफ दिस। देखो अभी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इसमें मैं सीपी लगा के भी आंसर निकाल दूंगा, मगर सीपी से ये सवाल लंबा हो जाएगा, क्योंकि सीपी लगाने से इसका ए नहीं हटेगा। सीपी लगाने से इस सवाल का ए नहीं हटेगा, सवाल में ए आएगा, और फिर ए निकालने के लिए इसमें से ए निकाल के वापस करना पड़ेगा, तो सवाल लेंदी हो जाएगा। इसमें सीपी मत लगाना, इसमें लगाना ट्रिग्नोमेट्री। क्या करना है पहले इसको सुनो, इसको ले गया मैं नीचे x माइनस वाई को। आप पेन को भी बंद कर दो, पेन को भी बंद, इवन मैं ऑप्शन भी हटा देता हूं यहां से। सुनो, मैं क्या करता हूं कि x जहां पर आ रही है वहां पर मानता हूं साइन a, और जहां पर y आ रही है वहां मानता हूं साइन b। जहां पर x आ रही है वहां पर साइन a, जहां पर y आ रही है वहां पर साइन b। तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर a करूंगा, कितना आएगा बेटा cos a प्लस आपका cos b, और नीचे आएगा बेटा आपका साइन a माइनस आपका साइन b। मेरे सवाल का पहला लाइन तो ये है, x बराबर साइन a और y बराबर साइन b मान लिया। जब भी सवाल ऐसे आए, यहां 1 पावर यहां 1 पावर, तो यहां 2 पावर आएगी, ऐसे मान लिया। बराबर कितना है आपका a, ये सवाल का पहला लाइन है। दूसरा क्या है, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस के d अपॉन 2,
इंटू कॉस सी माइनस के डी अपॉन टू। नीचे आ जाइए, साइन सी माइनस साइन डी, यहां से 2 कॉस सी प्लस के डी अपॉन टू, यहां से साइन सी माइनस के डी अपॉन टू। कितना आएगा यहां से ए, ये नंबर कैंसिल, कॉस अपॉन साइन कितना बनेगा कॉट, तो पूरा सॉल्व करूंगा तो कॉट ए माइनस का बी अपॉन टू बराबर कितना आएगा ए, सॉल्व करूंगा तो ए माइनस का बी आएगा कॉट इनवर्स ए समथिंग, ये बन के आएगा कॉट इनवर्स ए समथिंग आई मीन। और एक काम करो, पहले तुम लोग इसे यहां तक नोट करो जल्दी, तब बताऊंगा आगे। इसको पहले यहां तक नोट कर लो फटाफट जल्दी, सवाल को पहले यहां तक नोट कर लो। उसके बाद ये सवाल एक्चुअली 3 लाइन का है, अच्छा सवाल है, एग्जाम्स में आने लायक है। यहां तक हो गया? यस। अब देखो ये बन जाएगा कॉट ए माइनस का बी अपॉन टू बराबर है आपका ए। कॉमन सेंस की बात है, कॉट को यहां ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स ए, टू चला जाएगा यहां पर, यहां बचेगा बेटा ए माइनस का बी। अब क्योंकि ए जो ए है आपका साइन वर्स एक्स साइन वर्स वाई, ये कांस्टेंट है, सॉल्व कर दीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का साइन, इसका करूंगा तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका होगा 0, और इसका करूंगा तो ये आएगा आपका नीचे इसका 0, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर आएगा रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। सवाल खत्म। ऐसे सवालों के अंदर ये अप्रोच यूज करना। अब ये सवाल यहां से कोई को दिक्कत लगेगी, कॉट को मैं यहां ले गया तो बन के आ गया 2 कॉट इनवर्स ए। जिस भाई को नहीं आया हो दोबारा समझा दूं, जो सवालों का लेवल हाई होगा तो उसके लिए मेंटल लेवल भी हाई करना पड़ेगा। 66 तो इजी था बेटे, कोई बात नहीं है, बता रहा हूं। देखो सुनो, पहले एक बात समझो, एक बात समझो, किसी भी सवाल का हम एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे y बराबर कहीं पर fx दे रखा हो, अगर एक बार करते हैं तो dy अपॉन dx होता है बेटा f डैश x। अगर 2 बार करते हैं तो ये बन के आता है f डबल डैश x। 3 बार करते हैं ये बन के आता है बेटा f ट्रिपल डैश x। पहले इतने सा नोट करो जल्दी, पहले इतना सा नोट करो बराबर जल्दी। नंबर 66 क्यों नहीं आया? थोड़ा सा मेंटल लेवल अप्लाई नहीं किया। कॉस इनवर्स y अपॉन बी इज इक्वल टू कितना है n log x अपॉन n, ये सवाल है। उतारो जल्दी, करा रहा हूं बेटा, करा रहा हूं। अब एक दो ही तो रह गए, सारे कराई दिए मैंने, जो 1-2 छोड़े थे वो आप लोगों ने पूछ लिया। कॉस इनवर्स y अपॉन आपका b, ये लिख सकता हूं log x माइनस का log n, ये n यहां आ जाइए अंदर। मुझे लगता है सबसे आसान कंसेप्ट है, बहुत आसान। ये प्रूविंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्या होगा भाई? आसान है, बहुत आसान है। इसका करूंगा तो माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन आपका बी स्क्वायर, उसके बाद करूंगा y अपॉन बी का, तो ये आएगा dy अपॉन डी एक्स, और ये 1 अपॉन बी कर लो नीचे। कहां कर दूं? इधर कर दूं, इधर। कॉस इनवर्स माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, y अपॉन बी का करूंगा तो 1 अपॉन बी तो बाहर आ गया, y का हो गया dy अपॉन dx। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर dy अपॉन dx को ऑप्शन में y1 कहा गया है। यहां से n log x का करूंगा, कितना आएगा 1 अपॉन x, और ये कौन है? कांस्टेंट नंबर है। अब देखो इसका एलसीएम लूंगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, बी पहुंचेगी ऊपर, सॉल्व करने बनेगा माइनस का y1 अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू एन अपॉन एक्स। क्वेश्चन खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ गया। चलो सवाल आ गया भाई, यही प्रूफ करना था। उतारो, क्रॉस कर देना, क्रॉस xy1, और ये आंसर आ रहा है। हाँ लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं। माइनस log 2 को log 1/2 आशीष चौहान लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल बेटा,
बिल्कुल सही लिखा है आपने, बिल्कुल सही। आशीष चौहान लिख सकते हैं बच्चे। जिस बच्चे का ये सवाल डाउट था क्लियर हो गया? जिस बच्चे का ये सवाल में डाउट था जल्दी बोलो। एक बच्चा बोल रहा था 103वें क्वेश्चन में डाउट है। 103 मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि मुझे 102 लगा था हार्ड है, 103 आप कर लोगे। चलो देखो कोई बात नहीं है। एक्स दे रखी है 1 माइनस का टी अपॉन 1 प्लस का टी, और वाई 2t अपॉन 1 प्लस का टी। ये था एक्स और वाई। हमसे पूछा गया d2y ओवर dx2 की न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, अब देखो पहला काम है कि dy अपॉन dx निकालना है। यह काम तो बाद का है। इसको निकालने का तरीका बता चुका हूं। जिसका करना है उसको ऊपर, जिसके सापेक्ष करना है उसको नीचे। इसका करोगे, ये कौन है न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। तरीका जानते हो, हर इंटू अवकलन। 2t का करूंगा कितना आएगा 2 माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। 1 प्लस टी का करूंगा तो बनाएगा, और नीचे आएगा बेटा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। आओ y का कर दिया पहले ऊपर, आई मीन t के रेस्पेक्ट। आओ नीचे, हर अंश का अवकलन करूंगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस अंश इंटू हर का करूंगा तो 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ये नंबर कट जाएंगे। अब देख भाई, ये आपका प्लस का 2 और ये माइनस का 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा आपका 2। यहां देखो, ये माइनस ले लू कॉमन, माइनस कॉमन लेते ही क्या बचेगा 1 प्लस का टी और 1 माइनस का टी, कैंसिल आउट। क्या बचेगा यहां से, ये माइनस कॉमन ले लो तो ये बचेगा नीचे 2। सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा माइनस का 1। dy अपॉन dx आ गया माइनस का 1। द्वारा करूंगा d2y ओवर dx2, तो कॉमन सेंस की बात है, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। आंसर आ गया सीधा। अब देखो सरल सवाल था, इसका अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया, दोनों का भाग दे दिया। बच्चा काटा पीटी से डर जाता है। इसका अलग कर दिया अंश अपॉन हर से, इसका ये कर दिया, 103 भी हो गया भाई। बेटा तुम लोग एक भी सवाल को नहीं कर रहे हो ढंग से, सारे सवाल मुझसे करवा लिया आप लोगों ने। चलो 69 बोल रहा है एक बच्चा, ये भी देख लो। 69 बच्चे ने बोला था एक ने, x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू यहां से कितना बेटा b sin थीटा। हमें चाहिए d2y ओवर dx2, इसकी वैल्यू चाहिए। 69 को कितने क्वेश्चन एक्सरसाइज में होते हैं, वो लगभग सारे ही हम करा देते हैं। कोई बाई मिस्टेक छोड़ते हैं, वो अगले दिन डाउट में आ जाता है। तो क्लास अभी लेबर नहीं कर रही उस तरह से जिस तरह करनी चाहिए बच्चों। आपको सारे वीडियो पलट के देखना कितने प्रैक्टिस कराई है मैंने आपको। चलो फोकस करो, फोकस। देखो dx अपॉन डी थीटा निकालते, क्या आता तुम्हारा यहां से a, कॉस का होता माइनस का साइन, बेस है, और यहां से निकालते b cos थीटा आता। dy अपॉन dx निकालता, dy अपॉन थीटा ऊपर और ये नीचे, ये जानते होंगे ना, dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। भाग देते हैं, ये कट जाता है। तो बता चुका हूं पहले ही, जो y है ऊपर है, x है नीचे, b cos थीटा अपॉन a sin थीटा, ये आता माइनस का cot थीटा। ये dy अपॉन dx का आंसर आता अगर ऐसा पूछा जाता। लेकिन अगर आपसे पूछा गया है d2y ओवर dx2, तो द्वारा कर दो d2y ओवर dx2 माइनस का b अपॉन a,
कॉट का करूंगा तो बन जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, और थीटा करूंगा तो क्या बन के आएगा डी थीटा ओवर डीएक्स। अब प्रॉब्लम ये है कि डी थीटा ओवर जो डीएक्स है ना, मैंने किया है एक्स के रेस्पेक्ट थीटा का। सारा सवाल में दे रखा है डीएक्स अपॉन डी थीटा इतना, तो उल्टा कर दो बस, क्या आएगा बी अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू डीएक्स अपॉन डी थीटा दे रखा है आपका माइनस का साइन थीटा, रिवर्स मार दूंगा तो बन जाएगा 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन ए साइन थीटा। आई मीन सॉल्व करूंगा तो माइनस का बी अपॉन ए स्क्वायर, ये बनेगा तुम्हारा कोसेक क्यू थीटा। क्वेश्चन खत्म, उतारो। क्वेश्चन नंबर है आपका 72, आओ लिखो y इक्वल टू a cos log x, y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x। पहले क्वेश्चन को नोट करो फटाफट। इसमें आपसे पूछा क्या है मालूम है, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन का वैल्यू। सवाल को उतारो जल्दी फटाफट, सवाल को जल्दी से नोट करो। तो यहां से आएगा a cos log x प्लस b sin log x। सॉल्व करेंगे इसे। अगर मैं यहां साइन करता हूं तो y1 होगा, a cos का करूंगा तो sin log x, और log x का कितना आएगा आपका 1 अपॉन x, cos का माइनस साइन, प्लस का b साइन करूंगा तो कितना cos log x आएगा आपका 1 अपॉन x। ये फर्स्ट लाइन आ गया सभी को, ये फर्स्ट लाइन सभी को आ गया। इसको तार लो, इसको तार लो जल्दी। सुनो, अगर आपने हटा दिया x, ये x ले लिया नीचे एलसीएम तो x आ गया यहां। अब मानो ये फर्स्ट, ये मानो सेकंड, x y1 का करूंगा तो y2, y1 करूंगा फिक्स x का हो जाएगा 1, ये साइन का हो गया cos log x बोले तो 1 अपॉन x, cos का करूंगा तो माइनस का साइन log x, कितना आएगा आपका 1 अपॉन x। बस हो गया, सवाल खत्म। ये वाला x कॉमन ले लो, यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस का एक्स वाई वन, ये माइनस कॉमन, ये बचेगा इतना, तो ये इसका आंसर आएगा माइनस का y। क्वेश्चन खत्म। चलो फास्ट, results will be minus y, results will be minus का y and the question is over, results will be minus का y and the question is over। आप थोड़ा दिमाग लगाओ भाई तो आंसर आएंगे। अब देखो भैया, सिंपल वाली बात है कि प्रैक्टिस से रिजल्ट्स आएंगे। मुझे बताओ, सवालों में आपको उनमें टाइम लगता है जिनका आप अभ्यास कम करते हैं। ये बताओ देर कैसे लग जाएगी। अब साहब प्रॉब्लम क्या है ना कि जो बातें हम समझ रहे हैं, पहले कर दो कॉपी बंद, कॉपी बंद कर दो। स्पीड से नहीं होता, दिमाग स्लो चलता है, दिमाग तब होता है। अब हमारा दिमाग अगर काम नहीं करेगा तो प्रॉब्लम आएगी। अब देखो सुनो, प्रॉब्लम यह है सर कि अपन सवाल को समझने की कोशिश तो करें, सवाल को समझने की कोशिश तो करें। अब मेरे को पता है कि सवाल में मुझसे यह पूछा है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन। पहली बात तो तुम्हें यह पता होना चाहिए सवाल है किस टाइप का, यह सवाल पता होना चाहिए। अगर तुमने क्लास 12th को पढ़ा है तो वह ध्यान करो, यह सवाल प्रूविंग हुआ करते थे, प्रूविंग 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता था एचओडी के अंदर, और ऐसे सवाल थे ड्राइव करने वाले कि यह दे रखा है तो फाइंड करो, फाइंड नहीं शो करो। सिद्ध करने के सवालों में टाइम नहीं लगेगा तो कैसे लगेगा।
अब आओ इसमें, आप अगर एक बार करते तो y1, दिमाग तेज चलाना पड़ेगा ना। ए कॉस का करूंगा तो माइनस का साइन, लॉग एक्स का करूंगा तो 1/x, साइन का करूंगा तो कॉस एक्स, लॉग एक्स का करूंगा 1/x। लेकिन थोड़ा भी अगर इंटेलिजेंट बच्चा है तो इस वाली एक्स को एक झटके में यहां ले जाएगा। कैसे लेने दिया सवाल भाई, दिख रहा नहीं है, लॉग एक्स 1/x आ रही है। फिर कर दो एक बार, एक्स फिक्स, y1 हो गया y2, y1 फिक्स, x हो गया 1। मुद्दे की बात है, माइनस का a, साइन का करूंगा तो cos log x, cos का करूंगा तो sin log x माइनस का। अब log x इसके भी पॉन में आएगा 1/x, यहां भी आएगा 1/x, x को यहां पहुंचा दिया, ये x स्क्वायर हो गया, x y 1 हो गया। कॉमन सेंस है, माइनस कॉमन ले लूं तो ये संख्या भाई है। बताओ कैसे लेन दिया भैया, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, दिमाग लगाना पड़ेगा ना सवाल में। कोई भी अगर आपको फोकस करना है, ये बच्चा बोल रहा है 106 तो बहुत सरल सवाल है, 2 बार करना है डिफरेंशिएशन। बेटा 2 बार सोल्व करना है, 2 बार करोगे तो क्लियर हो जाएगा अपने आप ही। जितेश 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, यू कैन डू इट। 2 बार कर देना डिफरेंशिएशन, बस ओनली 2 टाइम्स करना है। ये तरीके से काम करो, मेहनत करो तो काम चलेगा। आरएस के सभी सवाल क्लियर हो गए। अब मैं थोड़ा सा अभ्यास आपको और कराना चाहता। अब देखो सवाल एक और, एयरफोर्स एक्स ग्रुप का आया हुआ सवाल लिखिए। y बराबर cos स्क्वायर 3x/2 माइनस साइन स्क्वायर 3x/2। कम ऑन, हमें चाहिए d2y/dx2। RS के सब सवाल खत्म हो गए बेटा। एयरफोर्स एक्स ग्रुप का सवाल है 2000। अभी बहुत सिलेबस बचा है, इतना मस्ती मत आओ कि एक टॉपिक को 15 दिन घुसा दोगे। जल्दी करो, आंसर आएगा माइनस का 9y, आंसर आएगा माइनस का 9y। ट्राई करो जल्दी। 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां भी आपका थीटा है और यहां भी आपका थीटा है, तो ये बन के आता है बेटा cos 2 थीटा। ये फॉर्मूला पहले उतारो जल्दी, ये फॉर्मूला पहले उतारो जल्दी। आओ सवाल में, y इक्वल टू, देखो cos स्क्वायर 3x/2 साइन स्क्वायर 3x/2, तो ये बन के आएगा आपका cos 2 थीटा, आई मीन ओनली 3x। अरे 3x/2 का 2 कट नहीं आएगा, dy/dx करेंगे, कितना आएगा बेटा माइनस का साइन 3x इंटू आपका 3। हमें क्या करना है, 2 बार d2y/dx2 निकल के आएगा माइनस साइन का करूंगा तो cos 3x, 3 का स्क्वायर करूंगा 9। कॉमन सेंस की बात है कि y बराबर है cos 3x, सॉल्व करूंगा आंसर आएगा माइनस का 9y। क्वेश्चन खत्म। मेहनत करते रहिए बस, मेहनत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए बच्चा, मेहनत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। देखो 3 sin xy प्लस 4 cos xy इक्वल टू आपका 5। वी नीड एक्चुअली dy/dx। कम ऑन ट्राई, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी करो जल्दी। 3 sin xy प्लस का 4 cos xy। सारे वीडियो फोकस करके पढ़ते रहिए, बस एंजॉय करके, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बड़ी मुद्दत के साथ काम कर रहे हैं आपके साथ। टाइम खत्म, टाइम खत्म। वेरी नाइस वेरी नाइस। dy/dx माइनस माइनस, बोलो क्या आएगा, 3 cos xy xy, x का हो जाएगा 1, यहां आएगा y, क्या आएगा माइनस sin xy, यहां बचेगा y, नीचे आइए y के रेस्पेक्ट 3 cos xy, ये क्या बचेगा x माइनस cos sin xy, क्या आएगा x। dy/dx निकालूंगा, ऊपर से माइनस का y कॉमन, नीचे से x कॉमन, क्या बचेगा 3 cos xy माइनस 4 sin xy,
क्या बचेगा 3 cos XY, क्या बचेगा माइनस का 4 sin XY। अंडरस्टूड है, ये कट जाएंगे, आंसर आएगा माइनस का y अपॉन x। मेहनत करने वाले बच्चों को बहुत मजा आया होगा, जिन्होंने मेहनत नहीं करी है उन्हें मेहनत करने की जरूरत है। आई थिंक यू एंजॉय द क्वेश्चन। अगला सवाल बढ़ा रहा हूं आगे। देखो यहां तक काफी कुछ चीजें आपने सीखी हैं। अब तो सिर्फ एक ही मैकेनिज्म है कि आप, चलो अब एक काम करते हैं, 5 मिनट, 5 मिनट आपको मैं कुछ बता देता हूं, उसको सुनो। अब बातें मत करो बेटा, बातें नहीं प्लीज, फोकस करो। देखो बेटा, हमेशा मैं एक बात कहता हूं भैया, एक्चुअली मैं बहुत कहता हूं, बस प्रॉब्लम ये है कि आप में से कितने बच्चे से फॉलो करते हैं। हमेशा कहा कि 11वीं और 12वीं, 11th क्लास और 12th क्लास, इन 2 सालों का कोर्स 360 दिन में एक दिन का, और ये दोनों मिलाकर के 720। आई मीन मैं यूं कहूं कि 24 महीने, 24 मंथ की आपने मेहनत करी थी, तब जाके आपको 11th और 12th का ज्ञान हुआ। ये कोई नॉन टेक नहीं है, कोई एसएससी बैंक नहीं है कि 6, 7, 8, 9, 10th का क्वेश्चन आएगा। इसका लेवल साइंटिफिक मैथ्स है, सवालों का लेवल बहुत ऊपर जाता है। अब 24 महीने की पढ़ाई, 24 महीने की पढ़ाई में ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैथ्स के, फिजिक्स के तमाम सारे टॉपिक ऐसे थे जो किसी समय कमजोर रह गए थे, अच्छे नहीं हुए। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक तो वो टाइम नहीं है, 24 महीने में से डायरेक्टली आपका टाइम खत्म हो गया, और वो टाइम बचा मात्र 5 महीने का। और वो 5 महीने तो मैं बोल रहा हूं, मैं, क्योंकि 5 महीने में टिक के पढ़ाता हूं, ये मेरा वादा रहता है। नहीं तो लोग 3-3 महीने में बैच को पूरा कर देते हैं, 3-3 महीने में बैच को पूरा कर देते हैं। और तुम्हारे जैसे तमाम बच्चे और मार्केट में नए होते हैं, उनके हिसाब से ये एजुकेशन मार्केट होती है, 3 महीने में नया बैच चालू कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? यूट्यूब पे आके प्रमोशन कर देते हैं, फिर आप जैसे तमाम लोग एडमिशन ले लेते हैं। ये 5 महीने यहां मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, क्लास चालू किया होगा वहां से एक्चुअली 2 आवर एवरी डे, 2 आवर में आपको एवरीडे क्लास पढ़ा रहा हूं। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लास में प्रैक्टिस कराता हूं, आरएस करा रहा हूं, पाथफाइंडर करा रहा हूं, फॉर्मूले रिवाइज करा रहा हूं। 2 घंटे एवरीडे प्लस हो जाता है, प्लस हो जाता है, मैक्सिमम टाइम प्लस ही करता हूं। तब जाकर के आपके अंदर बदलाव आता, तब बाहर आती है, और तब जाकर के मैंने इतनी फीस आपसे ली। मैं जानता था कि इतनी फीस के मारे बच्चा बहरा जाएगा, क्योंकि और जब लोग 999, 499, 199 इस तरह की फीस को देके गुमराह करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं ये बच्चे, यहां वाले जो बच्चे हैं, ये माहौल अलग है। पता कर लेना, 1 आवर से ज्यादा क्लास नहीं देता होगा। शनिवार संडे ऑफ रहते हैं, कोई फोकस नहीं करता। मैं सिर्फ संडे ऑफ रखता हूं, बाकी पूरी जान लगाता हूं। जब आपने भैंस लिया होगा उससे पहले शायद लगाओ यार फीस यहां पर महंगी है। ये महंगी नहीं थी सर, 6,000 हम जब लेते थे, उस फीस को हमने हटा के 2,000 किया, क्योंकि हम जानते हैं कि महामारी का समय है। और ये फीस को अगर आप एंजॉय करें तो जिस दिन आपके 5 महीने कंप्लीट होंगे, आपको ये महसूस होगा कि राहुल शर्मा ने जो बात कही थी उसको ये निभा रहा है और मेहनत कर रहा है। बस लगातार अभ्यास करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम फॉर्मूले याद करिए, और एक सबसे बढ़िया रणनीति, सबसे बढ़िया रणनीति, मुझे मेरे नाम से मोहब्बत है, मुझे मेरे नाम से मोहब्बत है, काम से मोहब्बत है। फ्री में दुनिया में कुछ नहीं मिलता, इसको समझना और जानना। 20 फॉर्मूले, जिनको सिलेक्शन चाहिए 5 महीने के अंदर, जिंदगी भर चक्कर नहीं काटने हैं, बार बार नए नए यूट्यूब चैनल नहीं देखने हैं, दिन भर बच्चा कभी इसको कभी उसको कभी उसको, अरे सिर्फ टाइम पास होता है सर। समझो बात को, 20 फॉर्मूला अगर तुम डेली याद करते हो, 20 फॉर्मूला डेली याद करते हो,
30 दिन के अंदर 600 फॉर्मूले तुमको याद हो जाएंगे, 600 फॉर्मूले याद हो जाएंगे, 20 फॉर्मूले। अब 600 फॉर्मूले तुमने याद करे मैथ्स के, 5 महीने तुमने पढ़ाई करी, 3000 कंसेप्टों का डेटा आप लेके जाओगे, 3000 फॉर्मूले आपको याद होंगे। अरे साले मैथ में 3000 नहीं है। तो 5 महीने के अंदर तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा बिल्कुल नई हो जाएगी, बिल्कुल न्यू ब्रांड हो जाएगी, अलग बदलाव होगा उसके अंदर। मगर सर हम गप्पे बहुत मार लेते हैं, हमको ये 20 फॉर्मूले रोज पढ़े नहीं जाते, हमको रंग बिरंगी मार्केट में पीडीएफ चाहिए, हमें हमारी किताबों के अंदर जो हमारे गुरुओं ने 11th 12th में पढ़ाया था, हम उन किताबों पर भरोसा ही नहीं करते, क्योंकि वो तो कुछ थे ही नहीं हमारे लिए। भैया उन लोगों ने तुम्हें इतना सिखा रखा है, उनको याद करो, उनके फॉर्मूलों को पढ़ो, उनके नोट्स को पढ़ो, तुम्हें वही बहुत काम देंगे। और यही तरीका अपनाना है फिजिक्स में। 20 फॉर्मूले डेली याद करो। अगर 30 दिन याद करोगे 600 जाएंगे, और 5 महीने पढ़ाई करी 3000। अरे 3000 को छोड़ो, आपको 2000 कंसेप्ट याद हो गए ना, तो पेपर साला फाड़ के रख जाएगा। मगर प्रॉब्लम क्या है, एक आइटम वहां पर आएगा सामने, 10-15 गप्पे वो मारेगा, तुम सुनोगे उसको, ना फोकस सामने वाला कर रहा है, ना तुम फोकस कर रहे हो। अरे डियर, पढ़ाई चालू कर दो, भटकना बंद कर दो, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। हम भी यूट्यूब काम करते हैं, मगर यूट्यूब हम आके एक बात बोलते हैं, कमेंट मत कर, पढ़ाई कर ले जितनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, कल मिलते हैं नई क्लास के साथ। आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।